हेलो बच्चे, आप लोगों का चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। और एक इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग को एक खुशखबरी कि बेटा इस चैनल का बेहतरीन तरीके से मॉडिफिकेशन हो रहा है, जिसमें आपके चैनल का जो लोगो है, लोगो बन गया है। और बेहतरीन तरीके से एक चीज़ और कि आपके इस चैनल पे, यानी ये चैनल जो आपका चैनल है, ये हमारा नहीं, आप बच्चों का चैनल है, जिसपे आप लोगों को मैथ्स सब्जेक्ट के अलावा, यानी जो इस समय मैथ सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं, इस मैथ सब्जेक्ट के अलावा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी का साइंस भी कवर किया जाएगा, सोशल स्टडी भी कवर किया जाएगा, और बेहतरीन तरीके से इसमें आप लोगों को इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट करवाया जाएगा, जियोग्राफी और हिस्ट्री के साथ में, यानी जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, सोशल स्टडी में आपका जियोग्राफी हुआ, आपका हिस्ट्री हुआ, आपका पॉलिटी हुआ, और जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, बेहतरीन तरीके से इसी चैनल पर आप लोगों को एक एक क्वेश्चंस के साथ में, एक एक लाइन, एक एक चैप्टर के बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ में आप लोग के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। इसीलिए इस चैनल का नाम को मॉडिफाई करके मैथ क्विक स्टडी से चेंज होकर, मॉडिफाई होकर इस चैनल का नाम बन गया है स्मार्ट क्विक स्टडी। आप लोग बेहतरीन तरीके से इस चैनल को याद रखिए, स्मार्ट क्विक स्टडी। यानी इस स्मार्ट क्विक स्टडी में मैथ्स तो आपका मेन सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट आपका मैथ्स रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट का नाम आएगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट का जो नंबर आएगा वो आएगा साइंस। क्या बच्चों? आप उसके बाद में आएगा साइंस। ओके, यानी इस मैथ्स के बाद में आप लोग का जो एनसीईआरटी का जो लेवल बढ़ेगा, उस पर किसका बढ़ेगा? वो साइंस सब्जेक्ट का। तो बेहतरीन तरीके से आप लोग इस चैनल पे बने रहें, क्योंकि यही एक चैनल है जो हम सभी, जो इस चैनल के जो टीम है, पूरे सब लोग मिलके आप लोगों को टोटल सारे सब्जेक्ट एनसीईआरटी का बेहतरीन तरीके से पूरी प्रिपरेशंस आपको इसी एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, जिसका नाम है स्मार्ट क्विक स्टडी। नाम क्या है? स्मार्ट क्विक स्टडी, जो बेहतरीन तरीके से आप लोगों के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर बेहतरीन तरीके से चल रहा है और चलेगा भी। ये हमारी पूरी टीम के साथ में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पूरी की पूरी हम लोग एकदम आपके साथ में करबद्ध बेहतरीन तरीके से आप लोग के साथ में हम लोग हैं। ठीक है बेटा, तो एक सूचना ये साथ में आप लोग को देते हुए, अब बेटा ज़्यादा समय न जाया करते हुए हम लोग आगे क्लास में चलेंगे, जिसमें बेहतरीन तरीके से कल वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था। देखिए क्वेश्चन क्या देखा था? ए स्कूल हैज़ 461 गर्ल्स। ये हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करवाया थे ना। ये एक स्कूल में 461 गर्ल्स हैं और 439 बॉयज़ हैं। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि टोटल हमारे पास 900 स्टूडेंट्स हुए थे कि नहीं? और हम लोगों को इन टोटल स्टूडेंट्स को हम लोग को कहाँ ले जाना है? कहाँ ले जाना है? ट्रिप पे ले जाना है। और जब ट्रिप में ले जाना है तो इसका मतलब ये है सारे बच्चे चलेंगे। और जब 900 सारे बच्चे स्टूडेंट्स स्कूल से ट्रांसफर होकर कहीं पे ट्रिप पे जा रहे हैं, तो बेहतरीन तरीके से आप लोग समझिए, उसके लिए कोई ना कोई साधन की जरूरत पड़ेगा। और जब कोई ना कोई साधन की जरूरत पड़ता है तो यहाँ साधन के ऑप्शन में है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे को हंसी आ रही होगी, सर अब हम लोग ट्रिप पे जाएंगे तो बाइसिकल पे जाएंगे, ऑटो रिक्शा पे जाएंगे, हाँ कार हो सकता है, बिग कार हो सकता है। अब बोट पे जाएंगे तो भी मजा आएगा, मिनी बस से मजा आएगा, एरोप्लेन से भी मजा आएगा, टेम्पू ट्रैवलर से भी कुछ बच्चे कहेंगे जैसे टेम्पू पे जाएंगे। अब देखिए, लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन तो हम लोग को सॉल्व करना है बेटा, क्वेश्चन तो हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, जो नंबर में हम लोगों में क्या था कि यानी एक एक जो व्हीकल है, यानी बाइसिकल, जो नंबर आपका दिख रहा है 2 दिख रहा है बाइसिकल पे, ऑटो रिक्शा पे 3 है, कार पे 4 है, बिग कार पे 6 है, टेम्पो ट्रैवलर पे 10 है, बोट पे 20, मिनी बस पे 25 एंड एरोप्लेन पे 180। यानी ऐसे जो हमारे व्हीकल हैं, इन व्हीकल्स पर इतने इतने ट्रैवलर्स इस पे यात्रा कर सकते हैं। तो इसी अनुसार बेहतरीन तरीके से बोला गया था कि जैसे मान ले भाई 494 दैट इज आपको 461 गर्ल्स हो गए, 439 बॉयज हो गए, टोटल मिला के 900 स्टूडेंट्स हो गए। तो अगर हम साइकिल ही लगाएं, पहली बात साइकिल से तो कोई ट्रिप पे जाएगा नहीं। मान लिया जाता है कि चलो मान लो अगर हम साइकिल पे ले चले, चलो कुछ ही दूर के लिए लेके चले, तो 900 स्टूडेंट्स के लिए कितनी बाइसिकल की जरूरत पड़ेगी? अगर एक साइकिल पर 2 स्टूडेंट्स इस पे ट्रैवल कर सकते हैं तो बेहतरीन तरीके से ना। तो इसी तरीके से हम लोग उसे सॉल्व किए थे। ठीक है, तो ये बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चंस कल सॉल्व कर लिए थे, है ना बेटा। अब आगे हम लोग चलें, आगे हम लोग क्या चलेंगे? फाइंडिंग लार्ज नंबर अराउंड अस, यानी हम लोग अपने चारों तरफ लार्ज नंबर को, बड़े नंबर को हम लोगों को फाइंड करना है, पाना है। कैसे करना है? देखिए, वी सॉ दैट द डिस्टेंस इन किलोमीटर कवर्ड बाय द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एन आवर्स।
कैन रेंज फ्रॉम 1 डिजिट नंबर टू द 5 डिजिट नंबर, कैन बी फाइंड अदर कंटेक्स्ट अराउंड अस। अब देखिए मेरे सर पढ़ते जा रहे हैं लेकिन मुझे नंबर नहीं दिख रहा है। देखो बेटा नंबर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देख लो आपको मिल गया ना बेटा। देखिए दिखा लो क्या 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 दिख रहा है। वी कैन फाइंड अदर कंटेक्स्ट अराउंड अस दैट कंटेन नंबर्स इन दिस रेंज, लेट अस कंसीडर द सिचुएशन बिलो। देखते हैं देखिए, मतलब हम लोग जैसे एक जगह पर ट्रैवल, अभी हम लोग ट्रिप पे गए हैं, अभी इसके पहले वाला ट्रिप वाला क्वेश्चन सॉल्व किया ना। और जब ट्रिप वाला क्वेश्चन, तो अब ये छोड़ी है कि चलो भैया 5 किलोमीटर ट्रिप है घूम चले आए, तो 5 किलोमीटर पे ट्रेवल तो कोई ट्रिप पे जाएगा नहीं। अब जिसका मतलब ये है कई किलोमीटर ट्रिप पे आप लोग जब स्कूल से टूर भी जाता होगा तो कई किलोमीटर जाते हैं हम लोग, बेहतरीन तरीके से जितने भी साधन स्कूल अवेलेबल करवाता है बेहतरीन तरीके से हम लोग टूर पे जाते हैं, ठीक है कि नहीं। टूर एंड ट्रैवल पे हम लोग जाते हैं तो बेहतरीन तरीके से कुछ किलोमीटर जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर उस जो हम लोग डिस्टेंस कवर करते हैं, तो डिस्टेंस कवर करते हैं हम लोग उसको मिलीमीटर में कवर करेंगे नहीं, सेंटीमीटर में भी नहीं कवर करेंगे, मीटर में भी नहीं कवर, किलोमीटर को हम लोग करेंगे उसको हम लोग कवर कितने किस में हम लोग काउंट करेंगे, किलोमीटर में। जो लार्ज मतलब आपका डिस्टेंस होगा उसका यूनिट हम लोग क्या करेंगे, बड़ा यूनिट करेंगे। यानी डिस्टेंस का जो बड़ा यूनिट है उसको हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, किलोमीटर में ही हम लोग काउंट करते हैं, है कि नहीं बेटा, किलोमीटर में ही हम लोग काउंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ए बुक हैज अराउंड 200 पेजेस एंड ईच पेज हैज अबाउट 50 वर्ड। अब देखिए द बुक देयरफॉर हैज अबाउट 10,000 वर्ड्स इन ऑल। मतलब बोला गया है कि एक बुक में 200 पेजेस हैं, ठीक है, और हर एक प्रति पेज में 50 वर्ड्स लिखे हैं, यानी हर एक पेज में 50 वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है कि नहीं। अब इसका मतलब यह है कि टोटल 200 पेजेस में कितने वर्ड हो जाएंगे, तो सिंपल तरीके से एक पेज पे मतलब टोटल पेज हमारे 200 और एक पेज पे हमारे 50 वर्ड्स हैं, तो टोटल कितने वर्ड्स हो जाएंगे। जानते हैं कि भाई एक पेज पे 50 वर्ड्स हैं तो 200 पेजेस पे कितने हो जाएंगे, तो क्या हम लोग करेंगे उस पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लाई करेंगे तो जानते हैं 200 इंटू 50 वर्ड्स मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 10,000 वर्ड इन ऑल, ठीक है कि नहीं। फाइंड समथिंग इन द टेक्स्ट बुक हुज काउंट इज एज अ 4 डिजिट नंबर, एज अ 4 डिजिट नंबर। चलिए अब आगे जाते हम लोग देखते हैं। नाउ लेट अस ट्राई विद क्या है लिखा हुआ है, नाउ लेट अस ट्राई दिस विद आवर स्कूल। हम लोग चलो इसको ट्राई करते हैं अपने स्कूल से ही। आवर स्कूल हैज, आप बताइए जो लार्ज नंबर है वो आपके 2 डिजिट की भी हो सकते हैं, 3 डिजिट की भी हो सकते हैं, 4 डिजिट की भी हो सकते हैं, 5 डिजिट की भी हो सकते हैं, और भी डिजिट के हो सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत से करें ना, जैसे यहाँ पे 10,000 जो डिजिट है, 10,000 जो नंबर है इसमें कितने डिजिट है, कितना दिख रहा है आपको, 5 डिजिट है ना, 40 हो गया, 1 आपका 1 हो गया, तो आपके 5 डिजिट हो गए, तो ये 5 डिजिट के लार्ज नंबर है। अब हम लोग जरा अपने स्कूल में देखते हैं कि आवर स्कूल हैज, यानी आपके स्कूल में कितने क्लासरूम हैं, क्लासरूम कितने हैं। आप बेहतरीन तरीके से अगर नर्सरी से 8th क्लास का अगर कॉन्वेंट स्कूल होगा तो उसके साथ में बेहतरीन तरीके से, और भाई जितना एक्सीडिंग सिस्टम से वो विद्यालय होगा उतना रूम होगा। वो छोटे छोटे स्कूल भी होते हैं, हाँ 3-4 कमरे बनाकर स्कूल ओपनिंग हो जाते हैं बहुत तरीके से। अब देखिए अपने अपने सिस्टम होती है विद्यालय ओपन करने का। हाँ जी ठीक है, अब चले देखते हैं। अब आपको लिखना है, आपको फिल करना है कि आपके स्कूल में कितने क्लासरूम है ना जी। तो मिनिमम 11 क्लासरूम से नीचे होगा ही नहीं। फर्स्ट से एंड 8th क्लास तक का अगर स्कूल है तो मिनिमम 11 रूम से नीचे नहीं होगा किसी भी स्कूल में, ठीक है बेटा। ये हम लोग का एक सीमा होती है, मानक सीमा होता है, तभी उस विद्यालय को मान्यता प्राप्त मिलता है। अपने उत्तर प्रदेश में बेटा एक चीज और बता रहे हैं आपको, मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से आप लोग को टीच में कर रहा हूं। कहां से कर रहा हूं बेटा, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से हम लोग आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है बेटा। चले अब आप लोग कहां कहां से पढ़ रहे हो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि बेटा आप लोग कहां कहां से बच्चे हमारे हैं, और आपका नाम क्या है, किस क्लास में पढ़ रहे हो, और आपका किस डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हो, यूपी से बात कर रहे हो, कहीं अलग से बात कर रहे हो। अगर अलग से बात कर रहे हो तो अपना स्टेट बताइएगा, और अगर उत्तर प्रदेश से आप लोग पढ़ रहे हो तो अपना डिस्ट्रिक्ट बताइएगा, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, देयर आर हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन माई क्लास, आपके क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ये भी आपको फिल करना है कि नहीं। आवर क्लासरूम हैज बुक्स इन ए टोटल, आप आवर क्लासरूम हैज बुक्स इन टोटल। अब देखिए और सुन लीजिए, आपके क्लासरूम में कितने बुक्स हैं टोटल में। अब ये समझिए बेटा, अब इसको कैसे निकालोगे सर, अरे भाई हर एक बच्चों के पास में, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप 5th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, तो 5th क्लास में स्टडी आप में नॉर्मल 10 बुक होगा, जैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, जीके, कंप्यूटर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, आर्ट, ये सब मिला के आपको क्या अधिकतर 10 बुक होगा, है ना, अधिकतर 10 बुक होगा। अरे हम भी जानते हैं बेटा कि आप लोग बेहतरीन तरीके से 10 बुक से कम कॉन्वेंट स्कूल से 10 5th क्लास स्टैंडर्ड है, यानी फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड, यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही 10 बुक लगना शुरू हो जाता है, मिनिमम 10 बुक, ठीक है। अब आपकी क्लास में मान लें 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है कि नहीं, 50 स्टूडेंट्स, तो प्रति स्टूडेंट में अगर 10 बुक्स है, प्रति स्टूडेंट में स्टूडेंट के पास में अगर 10 बुक है तो आपके क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हैं। अब बताइए टोटल क्लासरूम में, यानी आपके क्लासरूम में टोटल स्टूडेंट्स के पास में कितना टोटल नंबर ऑफ बुक्स हो जाएंगी। तो सिंपल तरीके से 50 स्टूडेंट्स हैं एंड ईच स्टूडेंट हैव 10 बुक,
each student have 10 books, and you have total, your classroom had 50 students. So we can find out the total number of the books. That is the number of the books in total number of book with one student, that is multiplied by 50 student. So means that is 50 into 10, that is 500 book. मीन्स टोटल आपके क्लासरूम में कितने बुक्स हो गए? 500 बुक्स। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? अब आगे चलें, आगे चलें। देखिए वो आपको जो दिख रहा था यहाँ पे दिख रहा था देखिए। अब आप लोगों को पढ़ाने के दौरान देखिए बेहतरीन तरीके से ये बच्चा लोग देखिए, ठीक है। चलते हैं, अभी देखो यहाँ लिखा हुआ आवर क्लासरूम हैज हाउ मेनी बुक इन टोटल, हाउ मेनी बुक इन टोटल। तो बेहतरीन तरीके से इसको हम लोग फिल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फिल कर लेंगे। हमारे बच्चे अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से हम लोग फिल कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए बेहतरीन तरीके देखिए, आगे चलें, आगे चलें। यहाँ पे कहा यूजुअली वी मेजर डिस्टेंस इन सी एंड एयर यूजिंग नॉटिकल मीन्स। अब एक चीज यहाँ पर पढ़ के लिखा हुआ है, जब हम लोग डिस्टेंस को समुद्र में यानी महासागर या समुद्र में मापते हैं तो बेटा वहां पर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखा गया है कि आपको नॉटिकल मील से मापते हैं। वहां पे जैसे हम लोग लैंड पे मापते हैं जो डिस्टेंस जो डिस्टेंस हमारा होता है उसका यूनिट क्या होता है? किलोमीटर। बट हम लोग जब सी यानी समुद्र और ओशियन में जब हम लोग डिस्टेंस मापते हैं तो उसमें किस में मापते हैं? उसका यूनिट क्या होता है? नॉटिकल मील्स, नॉटिकल माइल्स भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। फॉर नाउ वी विल यूज 1 किलोमीटर 1000 मीटर बाय नाउ यू नो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ। वी विल स्टडी द यूनिट्स फॉर द मेजरिंग लेंथ किलोमीटर्स इन डिटेल्स इन लेटर चैप्टर, ठीक है। चले आगे चले, आगे चले, आगे चले। बेहतरीन हमारे बच्चे आगे चले, बेहतरीन देखिए। अब क्या यहाँ पे सिस्टम दिया गया है? फाइंड समथिंग, फाइंड समथिंग, क्या समथिंग? फाइंड समथिंग। देखिए ओ माय गॉड बेहतरीन तरीके से फाइंड समथिंग, फाइंड समथिंग इन द क्लासरूम हुज काउंट इज 4 डिजिट नंबर। अब देखिए आपके क्लासरूम में कुछ ऐसी चीजें हैं जो जो जिसके नंबर को अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो जो नंबर होगा वो टोटल जो नंबर होगा उसमें टोटल डिजिट्स कितने होंगे? 4 भी हो सकते हैं, 5 डिजिट भी हो सकते हैं, है कि नहीं? आपके क्लासरूम में ऐसा क्या चीज होगा जिसको हम लोग काउंट करके उसका जो नंबर होगा, जो नंबर आएगा वो 4 डिजिट नंबर होगा, है कि नहीं? 4 डिजिट नंबर होगा या 5 डिजिट नंबर होगा। ये आप अपने क्लास में रूम में आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है कि अगर उसको हम लोग देखें तो उसका जो नंबरिंग होगा वो हमेशा आंसर क्या आएगा? 4 डिजिट का नंबर होगा या 5 डिजिट का नंबर होगा। ठीक है बेटा? ठीक है बच्चा। अब जैसे एग्जाम्पल में बेहतरीन तरीके से 4 डिजिट नंबर वाला क्या होगा? क्या होगा आपके क्लासरूम में? क्या लगा होना चाहिए कि जो 4 डिजिट नंबर वाले में होना चाहिए? क्या लगाना चाहिए? जैसे बेहतरीन तरीके से आप लोग क्या करिए, अगर टेबल लिखा होगा आपके क्लासरूम में, अगर टेबल चार्ट लगा होगा, टेबल चार्ट लगा होगा या टेबल चार्ट लगा होगा, या अगर आपके क्लास में अगर मैप लगा होगा तो बेहतरीन तरीके से आपको मैप में क्या होगा? डिस्टेंस भी होगा सिटी के, यानी द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज या 2 स्टेट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज और 2 स्टेट्स। यहाँ पे कंडीशन हो सकती है कि जो नंबर्स होंगे वो 4 डिजिट्स के हो सकते हैं और 5 डिजिट भी हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं? 5 डिजिट के भी हो सकते हैं, 4 डिजिट के भी हो सकते हैं। अरे भाई 4 डिजिट के एग्जांपल में आप 1 किलोमीटर लिखा हुआ कोई चीज, अब 1 किलोमीटर लिखा हुआ है इसका मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1000 जो मीटर होगा उसमें कितने डिजिट होगा? उसमें 4 डिजिट होगा कि नहीं होगा? ठीक है कि नहीं बेटा? उसमें 4 डिजिट होगा सिंपल तरीके से, ठीक है कि नहीं? ठीक है, आगे चले आप लोग। 5 डिजिट नंबर भी हो जाएगा। लिस्ट सम क्वांटिटीज हुज काउंट इज अ 4 डिजिट नंबर और 5 डिजिट नंबर इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए ट्री, योर विलेज, टाउन, सिटी और एनी अदर प्लेसेस ऑफ योर चॉइस। इस बेहतरीन तरीके से आप लोग चूज कर सकते हैं जिसके जो नंबरिंग होगा वो होगा क्या? 4 डिजिट या 5 डिजिट होगा, ठीक है। अब आगे चलें बेहतरीन तरीके से। पास्ट टाइम मैथमेटिक्स, आगे आ जाए। अब यहाँ पे चले हम लोग बेहतरीन तरीके से। देखिए संजू एंड मीरा ऑन ए ट्रेन। संजू और मीरा क्या कर रहे हैं? ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। ये संजू है, ये मीरा है। अब कौन है संजू, कौन है मीरा? यहाँ पे चलते देखते हैं। तो पास्ट टाइम यानी जब ट्रेन में आप लोग ट्रेवल कर रहे होंगे तो कहते होंगे कि चलो कुछ ना कुछ हम लोग थोड़ा कुछ खेलते हैं, है कि नहीं? कुछ हम लोग खेलते हैं और जब खेलते समय थोड़ा हमारा टाइम भी पास हो जाएगा, होगा कि नहीं? टाइम भी हमारा पास हो जाता है कि नहीं बेटा? जब टाइम पास होता है जरा देखते हैं। तो पास्ट टाइम दे चैलेंजेस ईच अदर विद गेम्स, पजल्स। ओके चले। क्या है? एक लड़का है, देखो संजू और मीरा ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं। टू पास टाइम दे चैलेंज ईच अदर विद गेम्स एंड पजल, यानी एक दूसरे को वो चैलेंज करते हैं। क्या चैलेंज? भाई आप लोग जब यात्रा कर रहे होंगे तो साथ में तो कुछ ना कुछ गेम जब खेलते हैं तो निश्चित है कोई हारता है कोई जीतता है, कोई या तो गेम ड्रा होता है या तो कोई जीतता है कोई हारता है। तो इस एक प्रकार का सबके साथ में एक चैलेंज होता है ना। चले देखते हैं। मीरा पॉजेज द, एक्चुअली देखो, मीरा पॉजेज द रिवर क्रॉसिंग पजल टू संजू। ए बोटमैन वांट टू क्रॉस ए रिवर, यानी रिवर क्रॉसिंग पजल टू संजू, एक यानी संजू के लिए एक प्रकार का पजल देती है। अब क्या पजल? इसको सीखना था। इसमें क्या है?
ए बोटमैन यानी जो नाविक होता है वांट टू क्रॉस ए रिवर इन ए बोट, क्या करता है कि एक बोट से वो रिवर को पार करना चाहता है, ठीक है नहीं। ही हैज ए टेक लायन ए शीप एंड ए बंडल ऑफ ग्रास विद हिम। क्या बात है, आप लोगों छोटे छोटे बच्चे होंगे तो बेहतरीन तरीके से दादी जी, नानी जी, दादाजी, नाना जी, कुछ आप लोग के साथ में बेहतरीन तरीके से पजल, एक कहानी, एक जिसको सुनाए होंगे और उसमें से आप लोग के सामने एक क्वेश्चन प्रेजेंट किए होंगे। तो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बोटमैन है वो एक नदी को पार करना चाहता है। अब उसने उसने क्या हुआ, उसके पास में एक शेर है, एक भेड़ है और एक बंडल है, किसका, घास का बंडल है, ठीक है। ही कैन टेक वन ऑफ देम एट ए टाइम। अब क्या हुआ कि इन तीनों में से क्रॉस करते वक्त में क्या हुआ, एक ही को ले जा सकता है, एक ही को ले जाया जा सकता है। इफ द शीप एंड द ग्रास आर लेफ्ट ऑन द शोर द शीप विल ईट द ग्रास। यानी अब देखिए कितना सुंदर बात है, अगर शीप यानी भेड़ और घास को अगर छोड़ दिया जाता है वहां पर, यानी शेर को बैठा लिया जाता है और भेड़ और घास को छोड़ दिया जाता है, तो क्या करता है, भेड़ क्या कर लेगा, घास को खा लेगा। और अगर शेप में लायंस आर लेफ्ट ऑन द शोर, अगर शेर और भेड़ को अगर वहां पे रख दिया जाता है, मतलब छोड़ दिया जाता है, घास को अकेला ले जा सकता है, तो क्या करता है, जो जो आपका शेर है वो भेड़ को खा लेगा कि नहीं, ठीक है नहीं। एंड द लायन विल ईट द शीप। हाउ कैन द बोटमैन टेक द लायन, शीप एंड ग्रास क्रॉस अक्रॉस द रिवर। यानी तीनों को एक साथ तो ले जा नहीं सकते, गिर जाएगा। दो को भी नहीं ले जा सकते, इसका मतलब एक एक को ले जा सकता है, एक एक को ले जा सकता है। जब एक एक को ले जाया जा सकता है तो आप लोगों को यह बताना है कि किस तरीके से वो जो नाविक है वो तीनों को उस पार क्रॉस कर दे कि जो भेड़ है वो घास को ना खा पाए और जो शेर है वो आपके भेड़ को ना खा पाए। तो बेहतरीन तरीके से इस पजल को आप लोग सॉल्व किए होंगे अपने छोटे छोटे जो आप लोग बच्चे हैं आपके लोग के साथ में बेहतरीन तरीके से ही आपके सामने पजल लाया गया होगा। देखिए अब आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करना, चलिए देखते हैं आगे क्या स्थिति है। देखिए, हेल्प देम सो दैट he can ferry the lion, sheep and grass across the river safely and in the minimum number of trip। यानी कम से कम ट्रिप में वो एक दूसरे को उस पार कर सकते हैं। देखो आपके सामने देखिए नाव दिख रहा है, देखिए नाव दिख रहा है कि नहीं, देखो बेहतरीन तरीके से नाव दिख रहा है कि नहीं बेटा, नाव दिख रहा है हमारे बच्चों को, नाव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ नाव दिख रहा है कि नहीं, नाव दिख रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, अब संजू इंट्रोड्यूसेस अ गेम कॉल्ड पाइल अप पेबल्स टू मीरा। पाइल अप पेबल्स टू मीरा यानी आपका भी पूरा गट्टर है इसका, पेबल का, टुकड़े टुकड़े जो हम लोग जानते हैं ना, पेबल कंकड़ पत्थर जो उसको बोलते हैं पेबल। देयर आर 2 पाइल्स ऑफ पेबल, ईच पाइल कंटेन 7 पेबल। यानी जो कंकड़ पत्थरों का पूरा ढेर होता है उसको बोलते हैं पाइल, किसका, पेबल का। अब लोगों ने देखा ईच प्लेयर्स कैन पिक ए मेनी पेबल, ईच पाइल कंटेन 7 पेबल है, यानी एक हर पेबल में कितने हैं, 7 है ना, 7 पेबल है इसमें, हर एक पाइल में कितने पेबल है, 7 पेबल है। ईच प्लेयर कैन पिक एज मेनी पेबल्स दे वांट फ्रॉम आइदर ऑफ द पाइल्स। द प्लेयर हु पिक द लास्ट पेबल विन। ट्राई दिस गेम विद योर फ्रेंड। नाउ हाउ डू यू प्ले सो दैट यू विन? To find a winning strategy, try playing with 1 pebble in each pile, 2 in each, 3 in each, and so on. Now it is Mira's turn. Now it is Mira's turn. देखिए यहाँ पे, देखिए, to find a minimum safely, try playing with a 1 pebble each pile, 2 each. देखिए क्या वहां पे देखें, मीरा का टर्न आया, मीरा का टर्न आया तो क्या बोला, सी गिव ए फन पजल टू संजू। अब मीरा के पास में जब उसकी बारी आई तो किसके लिए पजल किया, संजू के लिए पजल दिया। क्या पजल दिया, देखिए 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 अब क्या पजल मिला है उसको। टेक एनी 2 डिफरेंट डिजिट, एग्जाम्पल कोई 2 डिजिट लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 3 और 7, मेक 2 डिजिट नंबर यूजिंग देम। यानी भाई उन दोनों डिजिट का आप लोग नंबर बनाइए, यानी 37 हुआ, 73 हुआ, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। अब सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम बिगर नंबर, यानी जो छोटा नंबर है बड़े नंबर में से माइनस कर दोगे, और जब माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा क्या, देखिए 36 है। नाउ यूज द 2 डिजिट इन डिफरेंट एंड रिपीट द स्टेप पीएनसी। अब आप लोगों को यही गेम अपने दोस्तों के साथ बेहतरीन तरीके से खेलना है, अपने दोस्तों के साथ में बेहतरीन तरीके से आप लोगों को खेलना है। क्या खेलना है, बेहतरीन तरीके से आपको बताना है कि किस तरीके से यही गेम आप अपने दोस्तों के साथ में खेल सकते हैं। एग्जांपल मालूम है ना, कोई 2 डिजिट लीजिए, अब उन डिजिट को एक छोटा नंबर बनाइए, बड़ा नंबर बनाइए, और बड़े में से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए, और सब्ट्रैक्ट करने पर आप रिजल्ट ले लीजिए, आप रिजल्ट ले लीजिए बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बेहतरीन तरीके से आप लोग क्या करेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ में इस क्वेश्चन को आप प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे देखिए, कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल यू गेट 1 डिजिट नंबर।
Even before everyone could finish, Meera explained, mind you, no matter which two numbers you choose, you will get 9 in end. मतलब नो मैटर विच टू नंबर्स यू चूज, यानी कोई भी आप डिजिट लीजिए, लास्ट में आप लोगों को 9 ही मिलेगा, यानी आप लोगों को 9 ही मिलेगा, ये निश्चित है। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग गेम है। देखिए बच्चा, आप लोगों को बाद में बताया था ना कि एक दिन हम आपको नंबर के साथ खिलवाएंगे, आपको नंबर के साथ खिलाएंगे। तो ये आ गया ना नंबर वाला सिस्टम, ये आ गया नंबर वाला सिस्टम कि आप लोग नंबर के साथ में खेल रहे हो, नंबर के साथ में आप लोग को गेम खेल रहे हो। देखिए अब इसको आप बेहतरीन तरीके से आप लोगों को इस गेम को रिवाइज अपने दोस्तों के साथ में करना है, अपने दोस्तों के साथ में करना है। ठीक है बेटा, तो इस बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में आप लोग अच्छी तरीके से अपने दोस्तों के साथ में इसको रिवाइज करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको खेलिए। ओके, ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही बेहतरीन तरीके से हमारे बच्चे इसको करते चलेंगे और स्मार्ट क्विक स्टडी चैनल को बेहतरीन तरीके से आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अपने क्लास को बेहतरीन तरीके से आप लोग लाइक कमेंट भी जरूर करें बेटा, जिससे आप लोगों को और इसमें सुधारा जा सकता है। वैसे सुधार बेहतरीन तरीके से कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में मैं आप लोग के साथ में लाइव बेहतरीन तरीके से आप लोग को अपना चेहरा भी दिखाऊंगा, मुझे आप लोग देख भी सकेंगे। बस यही है, मैं आप लोगों को नहीं देख पाऊंगा, आप लोग हमें देख पाओगे बेहतरीन तरीके से। आप फुल स्टूडियो बेहतरीन तरीके से आपको मिलने वाला है, बस जल्द बेहतरीन तरीके से आप लोगों का एक चीज और, इसी चैनल पे बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल पे आज के समय पे आज वर्तमान में आप इस क्लास में बस इतना ही बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई करें और अपने टारगेट को हासिल करें। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।